हर किसी के अंदर खरबों सेल्स का एक पूरा शहर बसा हुआ है। लेकिन ये सारे सेल्स खुद को एक इंसान जैसे कॉम्प्लेक्स जीव में ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? तो आज हम उसी शहर के छिपे हुए ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, यानी टिश्यूज या ऊतकों की इस हैरान कर देने वाली दुनिया को। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक अकेला सेल अपने आप में सब कुछ कर सकता है, तो फिर एवोल्यूशन ने खरबों सेल्स वाले जीव बनाने की इतनी मेहनत की ही क्यों? बस यही एक सवाल हमें सीधे उस वजह तक ले जाता है कि टिश्यूज आखिर हैं ही क्यों। चलिए इसी को समझते हैं। खंड एक कोशिका का बोझ। जरा एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की चुनौती के बारे में सोचिए। खाना पचाने से लेकर सांस लेने और बच्चे पैदा करने तक जिंदगी का हर जरूरी काम सिर्फ एक अकेले सेल को ही करना पड़ता है। यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक सिंगल सेल वाला जीव एक अल्टीमेट मल्टीटास्कर की तरह है। एक ही सेल शेफ भी है, सफाई कर्मचारी भी और कचरा निपटाने वाली टीम भी। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे मल्टी सेलुलर जीव स्पेशलिस्ट की टीम वाला तरीका अपनाते हैं। हमारे पास डाइजेशन के लिए एक टीम है, सांस लेने के लिए दूसरी। ये काम का एक बहुत ही एफिशिएंट बंटवारा है ना? खंड 2, जीवन का श्रम विभाजन। तो जिंदगी ने इस कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया? एक बहुत ही शानदार आइडिया के साथ, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता। हर सेल को सब कुछ करने के बजाय उन्होंने कामों को आपस में बांट लिया। इसे समझने के लिए एक शादी की टीम के बारे में सोचिए। केटरर सिर्फ खाना बनाता है, डेकोरेटर सिर्फ सजावट करता है और म्यूजिशियन सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान देता है। हर कोई अपना काम बेहतरीन तरीके से करता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम पर फोकस करते हैं। हमारे शरीर में सेल्स बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। और जब ये एक्सपर्ट सेल्स एक साथ ग्रुप बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं टिश्यू या ऊतक। इसे एक ही स्किल सेट वाले प्रोफेशनल्स की एक टीम के तौर पर सोचें, जो सभी एक ही गोल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एक जैसी कोशिकाएं एक ग्रुप में एक खास काम करने के लिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि टिश्यू क्या है। तो चलिए अब शरीर को बनाने वाले 4 मेन एनिमल टिश्यूज के एक छोटे से टूर पर चलते हैं। इन्हें शरीर के 4 फंडामेंटल फैब्रिक्स या ताने बाने के रूप में सोच सकते हैं। ताना बाना नंबर 1, हमारे रक्षक। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोटेक्टर्स यानी एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनका मेन काम एक सुरक्षा कवच बनाना है। हमारी स्किन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये ना सिर्फ हमें बाहरी दुनिया से बचाती है, बल्कि इसमें हील होने की कमाल की शक्ति भी होती है। जब भी हमें कोई खरोंच या चोट लगती है तो यही टिश्यू तुरंत मरम्मत के काम में लग जाते हैं। इनकी रीजनरेशन की ये जो कैपेसिटी है वो सभी टिश्यूज में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से हम मामूली कटने छिलने से जल्दी ठीक हो जाते हैं। ताना बाना नंबर 2, संयोजक। अगला है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, जो शरीर में सब कुछ एक साथ जोड़कर रखता है। यह शरीर का वो ढांचा है जो हर चीज को अपनी जगह पर बनाए रखता है। ये कैटेगरी थोड़ी हैरान करने वाली है और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाई जाती है। इसमें वो चीजें तो हैं ही जिनकी हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि ठोस हड्डियां, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो शायद चौंका दे, वो है हमारा खून। जी हां, लिक्विड ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये दोनों ही सहारा और जुड़ाव के जरूरी काम करते हैं। और यहां एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। टेंडन हमारी मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं, एक मजबूत रस्सी की तरह, जबकि लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, जिससे हमारे जॉइंट्स को स्टेबिलिटी मिलती है। दोनों ही बहुत जरूरी हैं, लेकिन उनके काम एकदम अलग हैं। ताना बाना नंबर 3, गति चालक। अब बात करते हैं उन टिश्यूज की जो हमें चलाते हैं, यानी मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। हमारे शरीर में हर तरह की हरकत, चलने से लेकर दिल के धड़कने तक, इन्हीं की वजह से मुमकिन है। और इसमें भी दिल की मांसपेशी तो सच में एक पहेली जैसी है। इसकी बनावट हमारे हाथ पैर की वॉलंटरी मसल्स की तरह धारीदार होती है, लेकिन इसका काम पूरी तरह से इनवॉलंटरी है। मतलब ये हमारी मर्जी के बिना काम करती है। स्ट्रक्चर और फंक्शन का यही अनोखा कॉम्बिनेशन इसे बिना थके लगातार काम करने की शक्ति देता है। ताना बाना नंबर 4, संदेशवाहक। और आखिर में आता है हमारा चौथा ताना बाना, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। ये हमारे शरीर का हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो दिमाग से संदेशों को हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। न्यूरॉन्स से बना ये नेटवर्क बिजली की रफ्तार से काम करता है, लेकिन यहीं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी छिपी है।
हमारी तेजी से ठीक होने वाली त्वचा के बिल्कुल उलट नर्वस टिश्यू में खुद को रिपेयर करने की क्षमता लगभग ना के बराबर होती है। और यही वो वजह है कि दिमाग या रीढ़ की हड्डी में लगी चोट के परिणाम अक्सर परमानेंट होते हैं। खंड 4, पौधे एक अलग डिजाइन। तो हमने जानवरों का ब्लूप्रिंट देख लिया जो मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उस जिंदगी का क्या जो एक जगह स्थिर रहती है? टिश्यू स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत तो पौधों में भी है, लेकिन पौधे इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए करते हैं। चलिए पता लगाते हैं। और यहाँ अंतर बहुत साफ है। एनिमल टिश्यूज गतिशीलता के लिए बने हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। पौधे क्योंकि वो एक जगह रहते हैं, इसलिए वे स्ट्रक्चर और सपोर्ट को प्राथमिकता देते हैं। उनकी ग्रोथ पूरे शरीर में एक जैसी नहीं होती, बल्कि कुछ खास हिस्सों में ही होती है, और उनका पूरा सिस्टम कम एनर्जी खर्च करने के लिए बना होता है। तो अगली बार जब आप खुद को या किसी पौधे को देखें तो उस अदृश्य, जटिल और खूबसूरत टीम वर्क के बारे में सोचिएगा जो सतह के ठीक नीचे चल रहा है। ये सवाल भी सोचिएगा कि अभी इसी पल हर जीवित चीज के अंदर और कौन सी छोटी छोटी टीमें हैं जो जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं।